मौर्य। आप सभी को गणेश उत्सव की, गणेश जी के इस महान पर्व की विश्व भर में अनेकों अनेकों हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी कुछ ही दिन पहले गई है और आने वाली अनंत चतुर्दशी तक हम पूरे इन 10 दिनों में गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात करी, मैंने रश्मिरथी के एक अध्याय का, एक सर्ग के एक भाग का वाचन किया था, जो कि आप सभी ने बहुत सराहा। और वास्तव में मैं मानता हूं कि रश्मिरथी चूंकि महाभारत जैसे एक महानतम ग्रंथ से, एक महाकाव्य से लिंक्ड है, तभी शायद हम सभी को उससे इतनी प्रेरणा मिलती है, और रश्मिरथी हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो आपकी सराहना से, आपके स्नेह से मुझे और प्रोत्साहन मिला कि मैं इसी में आगे कुछ कंटिन्यू करूं। लेकिन इस हफ्ते, इस सप्ताह हम रश्मिरथी की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं महाभारत के किसी और पात्र की, लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्धि के दाता, सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता, हम सभी के प्यारे गणेश जी महाराज की। जी हाँ, गणेश जी का भी महाभारत से एक अटूट रिश्ता है। और वो क्या रिश्ता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार महर्षि वेदव्यास जी हिमालय के पर्वतों में तपस्या कर रहे थे और सृष्टि के रचयिता, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि आपने तो युगों युगों तक उन्हें दीर्घायु, महर्षि वेदव्यास जी को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने कई वंश, अपने परिवार के, भरत वंश के, कुरु राज्य के कई अनेकों राजा महाराजा देखे, और महाभारत के घटनाक्रम के पश्चात, यानी जो जो इवेंट्स हम पढ़ते हैं महाभारत में, उन सभी के पूर्ण होने के बाद तक वह कई काल तक जीवित थे। तो ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि क्यों ना जितने भी ये धर्म युद्ध हुए हैं भारतवर्ष में, इतने तपस्वी हुए हैं, कितने लोगों का, कितने महान राजाओं का बलिदान हुआ है सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इसका एक आप ग्रंथ क्यों ना रचें। तो महर्षि वेदव्यास जी को यह आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, इतने बड़े ग्रंथ, इतने युगों की कहानी को लिखने में कितने बरस बीत जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ये बात तो है, लेकिन एक भगवान है जो आपकी सहायता जरूर कर सकते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने पूछा, कौन? कहते हैं बुद्धि के दाता, सूझबूझ से काम लेने वाले गणेश जी भगवान। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को यह सुझाव दिया कि आप गणेश जी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें, क्या पता वो प्रसन्न होकर आपको कोई आइडिया बताएं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने ऐसा ही करा। उन्होंने एक बार फिर ध्यान लगाया और इस बार गणेश जी की आराधना में लीन रहे। गणेश जी प्रसन्न हो गए और वो स्वयं महर्षि वेदव्यास जी के सामने प्रकट हुए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपना सारा आइडिया, अपना सारी मन के जो विचार थे, वो गणेश जी के सामने रख दिए। गणेश जी को भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जैसे जैसे इस कथा को बताएंगे, जैसे जैसे इन अध्यायों का, इन पंक्तियों का या इन श्लोकों का वाचन करेंगे, वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा, लेकिन मेरी आपके सामने एक शर्त है। तो गणपति जी ने एक बड़ी क्यूट सी शर्त महर्षि वेदव्यास जी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब तक आप धारा प्रवाह श्लोक बोलते जाएंगे, वैसे वैसे मेरी कलम चलती जाएगी। यदि आप रुके तो मैं जितना सब कुछ लिखा गया है, अपना कलम, दवार, पुस्तक सब लेके मैं इस ग्रंथ के साथ अपने लोक में चले जाऊंगा। तो वेदव्यास जी ने इसका एक बड़ा अच्छा तोड़ निकाला। उन्होंने भी गणेश जी से कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। तो गणेश जी ने पूछा, क्या है? महर्षि वेदव्यास जी ने बोला, आप तब तक किसी श्लोक को अपनी कलम से पुस्तक पर या कागज पर नहीं उतारेंगे, तब तक जब तक कि आपको उस श्लोक का अर्थ ना पता। तो गणेश जी ने बोला, ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। तो इससे महर्षि वेदव्यास जी भी थोड़ा टाइम उन्हें मिल गया। जब भी उन्हें थकान महसूस होती, क्योंकि गणेश जी उनकी बोली से ताल मिला के लिखते गए, स्वयं भगवान है, और उनकी कलम एक बार भी नहीं रुकी। हाँ, जब कभी महर्षि वेदव्यास जी थक जाते तो वो एक काम जरूर करते कि वो बहुत ही कठिन सा श्लोक गणेश जी को सुनाते, जिसको सोचने में, जिसका अर्थ समझने में, जिनका गूढ़ अर्थ समझने में
गणेश जी को भी थोड़ा समय लगता। तो महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी दोनों मिलकर महानतम ग्रंथ महाभारत की रचना करते गए। जैसे जैसे उनके श्लोक बोलते गए, वैसे वैसे गणेश जी, जो कि एम्बिडेक्स्ट्रस थे, यानी कि दोनों हाथ से लिखने की कला में निपुण थे, वो दोनों हाथ से कलम लेके पूरी की पूरी रचना लिखते गए। और एक समय ऐसा आया जब गणपति जी जो सोचते और जो अर्थ समझते और लिखते जाते, उसकी जल्दबाजी में उनसे अपने कलम की निब टूट गई, उनकी कलम टूट गई। लेकिन ऐसे में गणेश जी भगवान ने एक बहुत ही सूझबूझ से और अपनी समझ से एक बहुत ही जबरदस्त काम किया। उन्होंने अपना एक दंत तोड़ा, उसे स्याही में डुबोया और उससे लिखना शुरू करा। क्यों? क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी तो धारा प्रवाह बोल रहे थे, उनकी वाणी रुकी नहीं, तो भला गणेश जी की कलम कैसे रुक सकती थी। तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, विद कंप्लीट विजडम एंड विट, ही यूज दिस मेथड, और उसी से उनका एक दंत नाम जो है, उस नाम से भी गणेश जी को जाना जाता है। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा भी है, एक दंतम चतुर्हस्तम पाशम अंकुश धारणम, यानी 4 हाथों वाले और एक दंत वाले भगवान। तो ये प्रसंग है गणपति जी के एक दंत का। और आज हमें ये पता भी चला कि महाभारत की रचना हालांकि महर्षि वेदव्यास जी ने करी, लेकिन उसे लिखा और लिखित रूप में हम सभी जो पढ़ते आए हैं, वो हमारे प्रिय गणपति जी ने करा था। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कार्य के प्रति लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय करने पर आपको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आपको कभी भी अपना संकल्प और अपनी लगन को कम नहीं रखना चाहिए। You should always be devoted and dedicated towards the commitment that you have made, and being steadfast, resolute, and always use your common sense. गणपति जी का कॉमन सेंस, उनका विट सबसे ऊपर था और सर्वोपरि था। तो आइए इस गणेश पर्व में, इस गणपति उत्सव में गणपति जी से यही प्रार्थना करें कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमत्ता, अपनी सूझबूझ से काम लेना, अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के प्रति हमेशा डटे रहना, इसकी हमें वरदान प्राप्त हो और इसी मेहनत के पथ पर और सफलता के पथ पर हम अग्रसर रहें। आइए यही प्रार्थना करते हैं। जय गणपति महाराज। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रसंग, आज की गणपति जी की ये एक दंत से जुड़ी हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। And do not forget to press the bell icon so that you are notified of all my new videos. तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्द ही अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें कि आप सभी की फेवरेट रश्मि रथी का अध्याय जारी रखेंगे।